दोस्तों, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो कहानियाँ सुनाऊंगा और बहुत संक्षेप में छोटा करके सुनाऊंगा जिसमें कि वक्त ज़्यादा ना लगे। पहली कहानी है, आपने ज़रूर पढ़ी होगी मेरी तरह ही। उसका नाम है हार की जीत। ये जब आप शायद 6-7 स्टैंडर्ड में रहे होंगे तब आपने पढ़ी होगी। बहुत बड़े लेखक हमारे देश में हुए, उनका नाम है सुदर्शन। और ये करीब मैंने तो 50-55 साल पहले ये कहानी पढ़ी थी। कहानी का सार तथ्य ये है, एसेंस उसका, कि बाबा भारती जिन्हें अपना घोड़ा जान से भी ज़्यादा प्यारा था, सुल्तान, और था भी वो क्या खूब घोड़ा, हवा से बातें करता था, उसके ऊपर वहाँ के एक बड़े ही दुर्दांत डाकू की नज़र थी। और वो दुर्दांत डाकू कौन था? डाकू खड़क सिंह। तो वो बजाय कि बल से बाबा भारती से वो घोड़ा छल से हथिया के ले गया, और छल से हथिया के ऐसे ले गया कि अपने आप को उसने प्रोजेक्ट किया, ऐसा बताया कि वो एक बहुत असहाय, अपाहिज एक मरीज़ है और लेटा हुआ है, जा नहीं सकता, मर जाएगा। तो बाबा भारती को उस पर दया आ गई और फिर उसको लेके चले, और फिर बाबा भारती को उसने धक्का दे दिया और खुद घोड़ा ले गया। और अगले दिन डींगे मारता हुआ बाबा भारती के पास आ भी गया कि देखो मैंने ऐसा किया था। बाबा भारती ने उससे बस एक ही बात कही कि देखो ये बात तुम किसी को बताना मत। अब यहाँ पे वो परेशान हो गया डाकू खड़क सिंह। उसने सोचा कि ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ मेरी शिकायतें करेंगे, मेरा नाम ख़राब करेंगे, हो सकता है कि पुलिस में राजा के पास कहीं शिकायत भी करें, मेरा जीना मुश्किल कर दें, लेकिन ये तो छुपा रहे हैं इस बात को। तो डाकू खड़क सिंह ने पूछा बाबा भारती से कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्या वजह ऐसी? तो बाबा भारती ने बस एक ही सेंटेंस कहा कि अगर तुम लोगों को बताओगे तो उस दिन के बाद से कोई भी किसी गरीब पे, किसी ऐसे व्यक्ति पे जिसको सहायता चाहिए हो, उसकी सहायता नहीं करेगा, किसी निर्धन पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। जिस तरह से तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, उसके बाद से लोग गरीबों पे, असहायों पे विश्वास करना छोड़ देंगे। इस बात का इतना बड़ा असर हुआ बाबा भारती के कि इस बात का कि अगले दिन डाकू खड़क सिंह रात में वो घोड़ा चुपचाप से उनके आश्रम में छोड़ गया। तो ये हार की जीत है, हार के भी आदमी जीत गया। ओके। और खड़क सिंह, मैं सच कहूँगा ये जीत खड़क सिंह की भी जीत थी, क्योंकि खड़क सिंह ने भी इसमें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा और उसको अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने पश्चाताप किया। अब हम दूसरी कहानी की तरफ आते हैं। मेरा आपसे वादा था हम दो कहानी सुनाएंगे आपको। होता ये है कि जब रावण की मौत हो रही होती है तो वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि सीता मुझे पहले माफ़ करें। सीता कहती हैं मैंने आपको माफ़ कर दिया, आपने मेरा अपहरण किया था लेकिन मुझे टच नहीं किया, मैंने आपको माफ़ कर दिया। राम से माफ़ी मांगते हैं, राम भी उन्हें माफ़ कर देते हैं, सब माफ़ कर देते हैं। फिर वो शिव से माफ़ी मांगते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। आपको पता है वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, बल्कि वो उनके जिसे कहते हैं ना कि एक लीनियज में भी आते थे। लेकिन हुआ ये कि शिव ने उनको क्षमा दान दिया ही नहीं, माफ़ नहीं किया कभी। इस बात को लेकर पार्वती एक बार बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि कमाल, इतना बड़ा भक्त था आपका, सीता मैया को ज़रूर उसने अपहरण किया था लेकिन उसने उनके ऊपर फिर कभी बुरी नज़र नहीं डाली, छुआ नहीं उनको, आपको माफ़ कर देना चाहिए था। देखो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो तड़पती रहेगी उसकी आत्मा। तो शिव जी ने क्या कहा? शिव जी ने कहा अगर उसने छल से सीता का अपहरण ना किया होता तो मैं उसे माफ़ कर देता। अगर उसने सिर्फ बल से रावण बन के, अपना रावण का रूप दिखा के, तलवारें लेके और सारा अपना शक्ति प्रदर्शन करके सीता जी को ज़बरदस्ती उठा के ले गया होता, अपहरण किया होता, तो वो तो रावण था। रावण का तो चरित्र ही ऐसा था, बल के दम पे जिसको मर्जी आए मार दो, जिसको मर्जी आए ख़त्म कर दो, जो मर्जी आए हथिया लो, बाहुबली था। लेकिन उसने क्या किया? उसने एक संत, एक भिखारी के वेश में आके, छल से छद्म वेश में आके सीता जी को प्रलोभन देके उनकी मति हर के अपहरण किया। ये काम क्षमा के लायक नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसके बाद लोग कभी किसी साधु संत को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो नीडी है, ओके, जिसको ज़रूरत है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, उसको फिर क्यों दान देंगे? क्यों किसी भी रेखा से बाहर आके विश्वास करेंगे? क्यों अपने दरवाजे की कुंडी खोलेंगे? नहीं, उसका जो पाप है ये अक्षम्य है। अब देखिए, दो कहानियां हैं, ओके। पहली कहानी कब हुई? त्रेता युग में। रावण कब थे? त्रेता में। राम कब थे? त्रेता में। त्रेता युग में ऐसा है कि रावण ने कभी भी अपने जीते जी पश्चाताप नहीं किया, और जीते जी सीता जी को राम के पास छोड़ने नहीं गया। बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी कब की है? कलयुग की। कलयुग में क्या होता है? एक डकैत, एक डाकू पश्चाताप कर रहा है अपनी घटना का और छोड़ के आ रहा है उस घोड़े को, जिससे कि किसी असहाय व्यक्ति का नाम खराब ना हो। तो क्या कहेंगे आप इसमें? कौन सा युग ज़्यादा महान था? त्रेता महान था या कलयुग महान है? हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं युगों को। सबसे अच्छा सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, और फिर सबसे घनघोर खराब जो है, जो पाप का युग है, कला का युग तो वैसे ही कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि पाप के घड़े भर रहे हैं। लेकिन ये कहानी मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि कलयुग में अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरा एक और पहलू इसका, चाहे वो त्रेता युग हो या कलयुग हो, पहली बात तो आप कोई पाप ना करें। ऐसा मुमकिन है कि आप कोई पाप ना करें, और अगर आपसे कोई पाप हो भी जाता है तो वो छल से किया हुआ पाप ना हो। अब देखिए ना, हमारे यहाँ कैसा होता है, आसाराम बापू, वो बापू बन के, संत बन के व्यभिचार करते हैं। और ये एक कोई अकेले उदाहरण नहीं है, ये ऐसे उदाहरण हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। कोई अध्यापक बन के, कोई रिश्तेदार बन के, कोई समाज का ठेकेदार बन के, कोई हमारा नेता बन के, कोई अभिनेता बन के हमारे साथ छल करता है। असली रूप में छल करने की ताकत अलग होती है, और जो एक छद्मवेश है, एक कुटिल रूप में वो छल करने की ताकत दूसरी होती है। कुटिलता अपनाए मत कभी भी। अगर कभी किसी के साथ मुकाबला करना ही तो अपने असली रूप में आके करें, ओके। फिर आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, ओके। मैं तो कहता हूँ ऐसी नौबत ही ना आए कभी। लेकिन मेरी सारे उन अध्यापकों, उन समाज के जो बहुत गंभीर तबके के लोग हैं, गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, सन्यासी हैं, उन सबसे अपील है कि अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कुटिलता के रूप में आकर कभी भी किसी का बुरा ना करें। तो ये कहानी का एक सारांश है इसमें, और थैंक यू, आपने ध्यान से सुनी। कैसी लगी बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।